भयानक रात भाग 5। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक गाड़ी सड़क से गुजरती हुई भी नहीं दिखी। ना जाने ये काली मनूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब तो संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई भी नहीं जानता था। पर अभी तक कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे छुटलाना नामुमकिन हो जाता है। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। इस बात को चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। राहुल, राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू कर दिया, पर उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, राहुल कहाँ चले गए? मुझे अब सच में बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया था। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाए। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह अब भी उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता में घिर चुके थे। अब तो संग्राम सिंह ने भी राहुल का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाजों को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या सहयोग मात्र था? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतरकर उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट सी आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुई थी, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। गीता, गीता, तुम मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को लेकर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो, कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें भी सताई जा रही थी। ना तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर भी मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई भी उस सड़क से गुजरा नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। संग्राम सिंह अपने बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल
आज डगमगा रही थी, पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे और एक दूसरे को पकड़े हुए थे। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया हो। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से भी वो ओझल हो चुके थे। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था, लेकिन तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर से दूर हो चुके थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास भी नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान ना चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून में उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक ना दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।